हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 DSC 15 दलित राइटिंग्स की एक पोम वाइट पेपर बाय शरण कुमार लिम्बाले। आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोएट से। तो शरण कुमार एक इंडियन राइटर है जिन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है इनके दलित लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के लिए। ये बॉर्न हुए थे 1956 महाराष्ट्र के अंदर और ये दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और जो इस कम्युनिटी को हमेशा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। इनकी राइटिंग के अंदर हमें दिखता है कि दलित्स को क्या क्या एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल झेलना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, और ये एक मेजर वॉइस कंसीडर किए जाते हैं दलित लिटरेचर में, क्योंकि ये अपने वर्क्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि अकरमशी, द आउटकास्ट, युगांता एंड काका साहेब गांधार्य। आइए शुरुआत करते हैं वाइट पेपर बाय शरण कुमार से। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट आस्क फॉर द सन एंड मून फ्रॉम योर स्काई, योर फार्म, योर लैंड, योर हाई हाउसेज और मेसन्स। आई डू नॉट आस्क फॉर गॉड्स एंड रिचुअल्स, कास्ट और सेक्ट्स, और इवन फॉर योर मदर, सिस्टर्स एंड डॉटर्स। तो यहाँ पे वो सोसाइटी को ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा सन नहीं मांग रहा, ना तुम्हारा मून मांग रहा हूँ, ना तुम्हारी कोई ज़मीन मांग रहा हूँ, ना खेत, ना खलियान, ना ही तुम्हारे घर, ना ही तुम्हारे बंगले, ना ही तुम्हारे गॉड, ना ही तुम्हारे रिचुअल्स एंड ना ही तुम्हारे कास्ट, ना ही तुम्हारी माँ, बहन और बेटी। मतलब मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना राइट चाहिए, एक ह्यूमन की तरह जीने का अधिकार चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिलता क्योंकि मैं एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में वो यही बोलते हैं, आई आस्क फॉर माई राइट्स एज अ मैन। मैं अपने राइट्स मांगता हूँ एज अ मैन, जो मुझे मिलने चाहिए। ईच ब्रेथ फ्रॉम माई लंग सेट्स ऑफ अ वॉलेंट ट्रेमलिंग इन योर टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस, योर हेल्थ एंड हेवेंस, फेयरिंग पॉल्यूशन। तो इन लाइंस में स्पीकर का कहना है कि हर एक सांस जो मेरी लंग से निकलती है, यानी कि मतलब जो भी मैं थॉट्स या आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ फॉर माय दलित कम्युनिटी, तो ये जो मेरे आइडियाज़ हैं वो जो टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ चले जाते हैं, सोसाइटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ चले जाते हैं। बिकॉज़ ट्रेडिशन का मानना है कि जो दलित कम्युनिटी है उन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उन्हें इन्फीरियर ट्रीट करना चाहिए और उन्हें एक अपर पोजीशन, एक रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलती है। जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि अगर सोसाइटी मेरी बात को मान लेगी तो उनके हिसाब से जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो पॉल्यूट हो जाएंगे, यानी ख़राब हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं, योर आर्म्स लेफ्ट टुगेदर, यानी कि जो ऑपरेसर्स हैं, जो दलित कम्युनिटी को दबाते हैं, वो साथ में आ जाते हैं। टू ब्रिंग टू र्यून आवर ड्वेलिंग प्लेसेस, डिस्ट्रक्शन और वायलेंस लाने के लिए हमारी जगह पे, मतलब जहाँ हम रहते हैं, दलित कम्युनिटी जहाँ रहती है, जिनके घर है वहाँ पे। यू विल बीट मी, ब्रेक मी, लूट एंड बर्न माई हैबिटेशन, कि ये ऑपरेसर्स जो है हमारे घर को जला देते हैं, लूट लेते हैं घर को, घर तोड़ फोड़ देते हैं, लोगों को भी मारते हैं। बट माई फ्रेंड्स, लेकिन हाउ विल यू टीयर डाउन माई वर्ड्स प्लांटेड लाइक अ सन इन द ईस्ट। तुम मेरे वर्ड्स को कैसे दबाओगे? तुम घर तो तोड़ दोगे, फिज़िकल डिस्ट्रक्शन तुम कर लोगे, बट तुम मेरे वर्ड्स को कैसे दबाओगे, जो वर्ड्स जो हैं सन की तरह हैं। सन जो हमेशा ईस्ट से निकलता है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन हमेशा ईस्ट से निकलेगा ही निकलेगा। वैसे ही मेरे वर्ड्स जो है कभी भी रुकेंगे नहीं और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा अपनी दलित कम्युनिटी के साथ। तुम मेरे वर्ड्स को कैसे रोकोगे? नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं, माई राइट्स कंटेजियस कास्ट राइट्स, फेस्टरिंग सिटी बाय सिटी, विलेज बाय विलेज, मैन बाय मैन, फॉर दैट्स वाई माई राइट्स आर sealed off, outcast, road blocked, exiled. I want my rights, give me my rights. Will you deny this incendiary state of things?
तो इन लाइंस में स्पीकर कहते हैं कि मेरी जो डिमांड है जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, राइट्स के लिए, ये फैलेगी, हर जगह फैलेगी, सिटी के अंदर फैलेगी, विलेज बाय विलेज फैलेगी, लोगों के बीच फैलेगी। बट हमेशा मेरे राइट्स को सील्ड ऑफ किया जाता है, यानी मना कर दिया जाता है, डिनाइड कर दिया जाता है। आउटकास्ट यानी कि हमें जो दलित कम्युनिटी है, हमेशा उन्हें अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाता है। रोल ब्लॉक्ड एग्जाइल्ड यानी हमें सोसाइटी से बाहर रखा जाता है, हमें कंसीडर नहीं किया जाता एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। एंड फिर वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं मुझे मेरे राइट्स चाहिए, मुझे मेरे राइट्स दो। विल यू डिनाई दिस इंसेंडरी स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि अगर तुमने मुझे मेरे राइट्स नहीं दिए तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे सोसाइटी के अंदर और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाएगी। नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं आई विल अप्रूव द स्क्रिप्चर्स लाइक रेलवे ट्रैक्स। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ा जाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे स्क्रिप्चर्स को उखाड़ फेंकूँगा जिनके अंदर ये लिखा गया है कि दलित कम्युनिटी को इन्फीरियर ट्रीट किया जाना चाहिए। बर्न लाइक अ सिटी बस योर लॉलेस लॉज। मैं एक सिटी बस की तरह तुम्हारे ये बेतुके लॉज़ को जला दूँगा, यानी जो तुमने बेबुनियाद लॉज बना रखे हैं कि दलित कम्युनिटी को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। माई फ्रेंड्स माई राइट्स आर राइजिंग लाइक द सन, विल यू डिनाई द सनराइज़। कि मेरे जो राइट्स हैं वो बिल्कुल सन की तरह राइज़ करेंगे, क्या तुम सनराइज़ को भी रोक दोगे? मतलब वो कहना चाहते हैं कि सन जो है हमेशा सनराइज़ होता ही है ईस्ट से, तो वो तो कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही तुम लोग भी, जो सोसाइटी है वो भी मेरे राइट्स को मुझे पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मैं अपने राइट्स जो है वो पा के ही रहूँगा, वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं। यहीं पे हमारी पोम ख़त्म हो जाती है। अब हम थीम्स देखते हैं। तो हमें मतलब पता चल ही रहा है इस पूरी पोम को पढ़ने के बाद कि वो सोशल इनजस्टिस की बात कर रहे हैं कि दलित्स को बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है और वो राइट्स मांगना चाहते हैं दलित कम्युनिटी के लिए। मार्जिनलाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि दलित कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, उनकी वॉइसेस दबाई जाती है, उनके घर जला दिए जाते हैं। एंड जो स्पीकर है वो दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए खड़े होते हैं इस पोम के थ्रू। स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, दलित्स को बिल्कुल आइडेंटिटी मिलती नहीं है, उन्हें सोसाइटी से आउटकास्ट रखा जाता है, उन्हें सोसाइटी का पार्ट ही समझा नहीं जाता है। तो वाइट पेपर के थ्रू जो शरण कुमार है वो अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कहते हैं कि दलित्स को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलती है। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड वी आर वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स, सो वो भी जल्दी से करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।